हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क और आज हमारी है क्लास 4। समय हम नहीं करेंगे वेस्ट और कहाँ चलेंगे? क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन में कहता है ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। ठीक है, ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज। जो बचा हुआ काम था वो बी ने 18 दिन में पूरा किया। चलिए, इफ ए लीव्स द वर्क आफ्टर 6 डेज, अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ के जाए तो देन वी विल डू द वर्क रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। तो बी जो है वो बचा हुआ काम 12 दिन में करता है। Then A alone do that work in how many days and B alone do that work in how many days। तो पूछा गया है आपसे कि भाई A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा और B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इन्हें कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड में हमसे कहता है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, इधर शुरू करते हैं। ए कितने दिन कर रहा है? पहले 4 दिन। बाकी काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है और वो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ये तो हमारी है फर्स्ट कंडीशन जी। ठीक। सेकंड कंडीशन में कहता है कि ए जो है ना 4 दिन की जगह 6 दिन काम करवा रहे हैं मुझसे, 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है और बी कितना करेगा? बी 12 दिन में निपटा देगा बाकी बचा हुआ काम। तो हम कैसे निकालें? देखो दोनों ही इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनेंगी यहाँ से। किस किस की? टोटल वर्क की। टोटल वर्क क्या होगा? मान लेते हैं हमारी ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा ए? आपने कहा जी 4 दिन में ए काम करेगा 4 यानी 4 दिन और उसकी एफिशिएंसी जो है तो इनटू ए प्लस बाकी जो बचा हुआ काम है वो बी कर रहा है तो वो कितना काम करेगा? आपने कहा जी 18, क्योंकि 18 दिन वो काम कर रहा है इनटू जो बी की एफिशिएंसी होगी वो। तो ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, दोनों के काम को ऐड कर दिया तो हमारे पास पूरा काम निकल के आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन से आया। सेकंड कंडीशन से निकालोगे तो आप कहोगे जी 6 दिन अगर ए काम करता है 6 इंटू ए की एफिशिएंसी प्लस बचा हुआ काम बी कर रहा है तो 12 इंटू बी की एफिशिएंसी। तो ये हम पे 2 इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन में हमने क्या निकाला है? टोटल वर्क। तो भाई काम तो मेरा सेम होगा ना। काम ये तो है नहीं कि भाई पहले वाले में तो काम कुछ और करा रहा था, दूसरे वाले में काम कुछ करा रहा हूँ। दोनों जगह मैं काम एक ही करा रहा हूँ। जब दोनों जगह मैं एक ही काम करा रहा हूँ तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वल में रख सकता हूँ। तो रख लीजिए, ये हो जाएगी 4a प्लस 18b इक्वल्स टू 6a प्लस 12b। ठीक है जी। अब आप यहाँ से देखो 4a को इधर ले जाओ और 12b को इधर ले जाओ तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? आपने कहा जी 6b। 4a को इधर ले जाओगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? आपने कहा जी 2a। ठीक है, अब यहाँ से आप a बाय b निकाल लोगे, कितना आएगा? 3/1। ठीक, 2 को इधर ले गए, b को इधर ले गए, 3:1। तो a और b का रेशो आ गया। भाई a की एफिशिएंसी हमें पता चल गई, a:1 जो है, b जो है वो हमारा आया 3:1। ये हमारे पास क्या आई है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी आ गई भाई, 3 इसकी है, एक बी की है, 1। तो जब ये आ गई तो अब मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो ये वैल्यू तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो आपने रखी, इसमें ही रख देते हैं, पहली वाली में रख दो। तो आप देखते हो तो पहली वाली में 4 3 12 प्लस 18 तो आपका आएगा 30 वर्क। और चाहो तो आप चेक करने के लिए दूसरे वाले में भी रख के देख लो। तो 6 3 18 प्लस 12 ये भी आएगा 30। टोटल वर्क मेरा कितना आया? 30 आया। अब आप जानते हो ए का काम निकालना है कि वो अकेले कितने दिन में करेगा और बी का निकालना है तो बहुत आसान है। हम कैसे निकालते थे? ए के डेज निकालोगे, काम कितना करना है? 30। एक दिन में कितना करता है? 3। कितने दिन आ गए? आपने कहा जी 10 डेज। बी काम कितना करना है? 30। एक दिन में कितना करता है? 1। कितने दिन आ गए? आपने कहा जी 30 डेज। तो ये तो हमारा है फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक बार इस मेथड को मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ।
देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जो है वो 4 दिन काम करता है, तो बचा हुआ जो काम है वो 18 दिन में बी करता है। दूसरी कंडीशन में कहता है ए 6 दिन काम करता है और बचा हुआ काम जो है वो बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो मैंने आपसे कहा कि भाई दोनों ही कंडीशंस में हम निकाल लेते हैं भाई पूरा काम दोनों मिलके कितना कर रहे हैं। आपने कहा जी ए ने 4 दिन किया, ठीक है 4 ए हो गया। बी ने 18 दिन किया काम, तो बी का काम आ गया, ये ए का काम आ गया, दोनों को मैंने ऐड कर दूं तो मेरे पे पूरा टाइम काम आ जाता है टोटल वर्क। सेकंड कंडीशन से भी मैंने निकाल लिया। अब मैंने कहा भाई पूरा काम तो मेरा सेम है ना, जब सेम है तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मेरी सेकंड इक्वेशन के बराबर होगी। हमने बराबर रख के ए और बी का रेशियो निकाल लिया। तो ये जो ए और बी का रेशियो आता है ये किसका आता है, एफिशिएंसीज का रेशियो। ए क्या मानी है मैंने, ए की एफिशिएंसी, और बी क्या मानी है मैंने, बी की एफिशिएंसी। तो मेरे ए और बी के रेशियो से दोनों की एफिशिएंसी निकल आई। अब एफिशिएंसी निकल आई तो मैं क्या करूंगा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखूंगा, टोटल वर्क निकाल लूंगा, निकल गया। अब जब टोटल वर्क निकल गया तो अब तो हमें आता ही था ए एक दिन में 3 काम करता है, 30 काम उसे करने हैं, तो 30 से 3 को डिवाइड करो, सॉरी 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास दिन आ गए 10 डेज। सेम ऐसे ही 30 काम करना था, एक दिन में भी एक काम करता है, तो 1 से 30 को डिवाइड किया तो आपके पास 30 डेज आ गए। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये तो था भाई मेरा फर्स्ट मेथड। ठीक, सेकंड मेथड देखो, ए बी और ये है 4 और 18, 4 18 और ये है 6 और ये है 12, है ना, 6 और 12। तो ये हो रहा था हमारे पास। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कहा जी 2 यूनिट बढ़ रहा है, ए का ए में 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो ये लिख दो ए इंटू 2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो रहा है 6 यूनिट घट रहा है, तो बी की मल्टीप्लाई कर दो 6 से। अगर ए 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता है तो बी के काम कितना कम हो जाता है, 6 काम हो जाता है। यही मैंने लिख दिया ए इंटू टी, सॉरी ए इंटू 2 इक्वल्स टू बी इंटू 6। यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 3:1। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास क्या है, ए की एफिशिएंसी, बी 1 क्या है, बी की एफिशिएंसी, सीधे निकल आया। अब हमें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, हमने डायरेक्ट निकाल दी दोनों की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में ही रख लोगे, 4 या 12 प्लस 18 इंटू 1 यानी 18 इक्वल्स टू 13। ठीक है, चाहे इस वाली में रख लो तो ये हो जाता 6 इंटू 2, सॉरी 6 इंटू 3 यानी 18 प्लस 12 इक्वल्स टू 30 आता। अब आपसे ए का टाइम पूछा है कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है भाई पूरा काम है 30, ए की एफिशिएंसी है 3, तो ये करेगा 10 डेज में। बी ये है 30 डिवाइडेड बाय 1, तो ये करेगा 30 डेज में। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टाइम सेकंड मेथड में हमारा कम लगा। लेकिन फर्स्ट हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हम ये जान जाए भाई टोटल वर्क कैसे निकाल रहे हैं और क्या हमारा हो रहा है। दोनों, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सेकंड मेथड हमारा जल्दी निकालने के लिए। बाकी आप डिसाइड करो आपको जो सा सही लगे उस मेथड से आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए 20 दिन में काम कर लेता है। A works alone for 8 days and finish the remaining work in 4 days with the help of B. Then how many days alone can B do that work? एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखो, वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट वही पीछे वाला चलेगा, लगा के देखो एक बार इसको। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए देख लेते हैं। भी देखो पहले क्या कह रहा है ना, ए केवल हमारा कर रहा है 20 दिन का, ठीक है 20 दिन में हमारा ए काम कर लेता है, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि ए ने काम किया सिर्फ 8 दिन ही। 8 दिन काम करने के बाद ए को लगा यार ऐसा है काम है बहुत ज़्यादा, अपने से हो नहीं रहा, एक काम करते हैं काम को जल्दी निपटाने के लिए बी भाई की सहायता ले लेते हैं। तो ए ने अपने साथ इनवाइट कर लिया बी को। अब उसने वो काम जो बचा हुआ काम था 4 दिन में निपटा दिया। ठीक, 8 दिन अकेले किया, 4 दिन उसने बी की सहायता से किया। सही है जी। यहाँ पे बी इन्वॉल्व था, आपने कहा नहीं था, तो यहाँ लगा लो 0। ठीक है, अब आप चाहो तो जैसे फर्स्ट मेथड था, पहले फर्स्ट मेथड से आपको समझा देता हूँ दोबारा से इसको।
पहली कंडीशन में टोटल वर्क निकाल लो, वो कितनी होगी? तो आपने कहा जी 20 दिन काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी है ए, तो मैंने लिख दिया 28। सेकेंड कंडीशन में आपने कहा जी 8 दिन ए काम करता है पहले, 8 ए प्लस 4 दिन ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो 4 इंटू ए प्लस बी। अब ये दोनों इक्वेशंस मेरी क्या है? दोनों ही सेम है, तो मैंने यहाँ लिख दी 20a इक्वल्स टू 8a प्लस 4 के अंदर इंटू कर दोगे तो 4a प्लस 4b। 8 4 12, 12 को मैं इधर ले जाऊंगा, 20 से 12 गए तो कितने बचे? आपने कहा जी 8 है इक्वल्स टू 4b। तो a बाई बी अगर मैं करूंगा तो मेरे पे क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1:2 का हम पे रेशियो आ गया, a बाई बी आ गया 1:2। ये हमारे पास क्या आ गई? दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, तो पहले में निकाल लेता हूँ, इजी पड़ जाएगा। 20 ए है, 20 इंटू 1 यानी 20, तो टोटल वर्क मेरा आ गया 20। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका है? उसने कहा कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का टाइम पूछा है, सॉरी ए लिख दिया, इसको बी लिख लो। बी का पूछा है, काम करना है 20, बी की एफिशिएंसी है 2, ये आ जाएगा 10 डेज। बी करेगा 10 दिन में उस काम को। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, सिंपल तरीके से कि हम दोनों में टोटल वर्क निकाला, दोनों को इक्वल रखा, एफिशिएंसीज का रेशियो आया, उसको सीधे वैल्यू रखो इक्वेशन में, टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करो, आंसर हमारा निकल आया। अब अगर हम करते हैं सेकंड मेथड से, क्या इसमें सेकंड मेथड लगेगा? चलो देख लेते हैं। ए पहले कर रहा है 20 दिन में, फिर ए आता है 8 और 4, 8, यहाँ पे आया a प्लस बी, ये आया 4, यहाँ आपने कहा भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने लिख दिया 0। अब जरा यहाँ देखो, पहले कर रहा था 20, फिर कर रहा है 8, तो कितने दिन कम कर रहा है? आपने कहा जी 12 दिन। यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो यहाँ पे 4 दिन आया। ये लिखोगे a इंटू 12 इक्वल्स टू 4 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब a प्लस बी को नीचे ले जाओ, तो a अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 12, ये हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। इसे देखते हो तो आपको दिखाई देता है ये 1/3, तो a की वैल्यू आती है 1। अगर a की वैल्यू 1 है, देखो अगर a की वैल्यू 1 है तो ये 1 प्लस क्या लिखूं कि 3 हो जाए, तो आपने कहा जी 2, तो हमारे पास रेशियो निकल आया क्या? a और b का 1:2। ठीक, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क तो सिंपल है, टोटल वर्क पहली इक्वेशन से निकाल लो, 20 होगी, 20 इंटू 1 यानी 20 आ गया। बी का काम निकालना है, पूरा काम है 20, 2 से इसे डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 10 डेज। तो हमारा देखो सेकंड मेथड कितना इजी हो गया, जल्दी से निकल गया। ठीक है, तो हमारे सेकंड मेथड से आप तुरंत निकाल लोगे। फर्स्ट मेथड हमारा किस लिए? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज, ए 80 दिन में काम कर सकता है। बी वर्क्स अलोन फॉर 20 डेज, बी ने क्या किया? 20 दिन काम किया। सॉरी, क्वेश्चन में गलत बोल गया, सॉरी। ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज, ए 80 दिन काम कर सकता है। ए वर्क्स अलोन फॉर 20 डेज, ए ने अकेले किया पहले 20 दिन काम, एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज विद द हेल्प ऑफ बी। फिर क्या किया? उसने बी को बुला लिया कि भाई काम ज़्यादा है, तू आ जा, जल्दी इस काम को हम निपटा लेते हैं। तो 40 दिन बी के साथ में काम किया। देन हाउ मैनी डेज अलोन कैन बी डू दैट वर्क, तो बी अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, जस्ट जैसा मैंने पहले वाला, इससे पहले वाला समझाया वैसे ही होना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, खुद से लगाइए। आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए इसको हम सेकंड मेथड से ही करते हैं, और आप अपने आप भी एक बार फर्स्ट मेथड से भी इन क्वेश्चन को करना, फिर सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट मेथड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप कॉन्सेप्ट से उस चीज़ को कर सको। ठीक, तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है? आपने कहा जी 80 दिन में, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरे में बी ए आता है केवल 20 दिन, फिर वो अपने साथ बुला लेता है बी को, और वो दोनों मिलके कर देते हैं उस काम को 40। यहाँ पे तो था नहीं, तो ये हो गया 0।
यहाँ पे आपने देखा तो दोनों के बीच में आया 60, 60 इंटू ए इक्वल्स टू, यहाँ पे देखा तो ये होगा 40 इंटू ए प्लस बी। तो a अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 40 अपॉन 60, और अगर आप इसको देखो तो ये आपको 2/3 दिखाई देता है। जब ऐसे दिखाई देता है तो आप कहते हो कि भाई अगर a मेरा यहाँ से दिख रहा है 2 है तो b मेरा कितना है 3, तो b की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, टोटल 3 था, तो a अगर 2 है तो 2 में क्या जोड़ू कि 3 हो जाए, तो आपने कहा जी 1 जोड़ोगे, यहाँ से हम पे a/b आ गया 2:1। अब आप यहाँ से निकाल लोगे तो ये कितना है टोटल वर्क, आपने कहा जी टोटल वर्क है 80A, 80 इंटू 2 इक्वल्स टू 160, ये निकल आया। बी के दिन पूछ रहा है तो 160, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो यानी कि 160 डेज आ गया, निकल गया 160 डेज, ये बी का हमारा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, दोनों मिलके क्या करते हैं 12 दिन में एक काम को निपटा लेते हैं। बोथ वेर टुगेदर फॉर 8 डेज, दोनों ने क्या किया 8 दिन काम किया। द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी इन 10 डेज, तो 8 दिन बाद क्या हुआ, ए काम छोड़ के चला गया है। अब जो बचा हुआ काम है वो बी अकेले कर रहा है, कितने दिन में 10 दिन में। देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू दैट वर्क, तो पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सिंपल है भाई, पहले क्या हुआ ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और कितने दिन में निपटा देते हैं 12 दिन में। अब हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम किया पहले 8 दिन में, 8 दिन तक काम करते रहे, अभी ये छोड़ के चला गया, तो बचा कौन बी, और बी ने बचा हुआ काम निपटाया 10 दिन में, यहाँ पे है 0। अब अपना भाई जो मेथड हम लगाते हैं, तो ये कितना हुआ, आपने कहा जी 4 है, यहाँ कितना है 10 है, तो यहाँ पे लगाओगे आप 4a प्लस बी इक्वल्स टू 10b, a प्लस बी अपॉन बी रख लो, यहाँ पे आएगा 10 अपॉन 4, यही आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखो, b की वैल्यू मुझे पता है 2 है, टोटल मेरा 5 आ रहा है, तो a कितना होना चाहिए, आपने कहा जी a होना चाहिए 3, 3 + 2 ही मेरा 5 होगा, तो a और b का रेशो मुझे पता चल गया 3:2। ठीक है, टोटल मेरा 5 है, टोटल वर्क अगर निकालना होता तो 12 इंटू क्या लिखोगे 5, दोनों एक साथ कर रहे हैं ए और बी यहाँ पे, तो 5 आ गया, तो ये कितना आएगा 60, टोटल वर्क निकल गया। अब हमसे किसका पूछा है, ए का वर्क पूछा है, तो ये होगा 60/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 डेज, निकल गया। इसी क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से लगा के देखना, देखो सिंपल है, पहले वाली से इक्वेशन बनेगी 12a प्लस बी, सेकेंड से बनेगी 8a प्लस बी प्लस 10b, इस दोनों को सोल्व करोगे ए और बी का रेशो निकल के आएगा, वही निकल के आ रहा होगा 3/2, फिर आराम से टोटल वर्क निकालोगे तो ये आएगा 3 + 2 हो गया 5, 12 5 60, बी का आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के लिए है, बाकी मेथड को एग्जाम में करोगे तो सेकेंड ही यूज करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, दोनों जो है 24 दिन में काम करते हैं। बोथ स्टार्टेड द वर्क इन द, दोनों ने साथ काम शुरू किया। इन द लास्ट 6 डेज ए वर्कड अलोन, आखिरी के 6 दिन जो है वो ए अकेला काम कर रहा है। इफ द एंटायर वर्क इज फिनिश्ड इन 26 डे, तो भाई पूरा जो काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ है, 26 दिन में काम खत्म हो रहा है, और आखिरी के 6 दिन ए काम कर रहा है। देन बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज, तो पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमाया है, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो कि उस वो लैंग्वेज आप पकड़ पा रहे हो वो जो घुमाना चाह रहा है, करके देखो फिर मैं बताता हूँ आपको। मुझे लगता है करा होगा आप लोगों ने। चलिए देखें, पहले कह रहा है भाई ए और बी जो है ना, एक कोई काम है उसे 24 डे में निपटा देते हैं। ठीक है, अब कहता है दूसरी कंडीशन में कि ए जो है आखिरी के 6 दिन काम कर रहा है, ए जो है वो आखिरी के 6 दिन काम कर रहा है बस। ठीक है, वो पूरा काम को कितने दिन में खत्म हो रहा है, 26 दिन में, तो पूरा काम 26 में हुआ,
आखिरी के 6 दिन ए ने किया तो बाकी के 20 दिन किसने किया होगा, ए और बी ने। हो गया। अब आगे तो आप जानते ही हो, सिंपल है, ये आएगा 4, ये आएगा 6, तो 4a प्लस बी इक्वल्स टू 6a, या फिर a प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 या 3/2। अब a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 में क्या जोड़ोगे, जो 3 आ जाए तो आपने कहा 1, तो a/b आ गया आपका, कितना आ गया 2:1। ठीक। अब टोटल वर्क निकालना है आपको, क्या होगा 24 इंटू 3, क्योंकि ए और बी दोनों कर रहे हैं तो 24 ए और बी को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 3, 24 3 जा कितना होता है, आपने कहा जी 72। अब हमें काम किसका पूछा है, बी अकेला करेगा, तो बी का पूछा हुआ है तो आपने कहा जी भाई 72 है, ए किसकी एफिशिएंसी है तो 72 डेज में ही बी करेगा, 72 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी जो हैं एक साथ 30 दिन में काम निपटा देते हैं। इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट वर्क, तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 23 दिन बाद क्या हुआ, बी काम छोड़ के चला गया। इफ द वर्क इज फिनिश्ड इन 33 डेज, क्या हुआ 33 दिन में हमारा काम निपट गया। देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू दैट वर्क, तो पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाओ। अब मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए देख लेते हैं। ये कह रहा है ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में निपटा लेते हैं। सेकंड में कहता है बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क, तो 23 दिन तक दोनों ने करा काम, फिर बी छोड़ गया तो बाकी का काम किसने करा होगा, ए ने। अब काम पूरा खत्म हो रहा है 33 दिन में, 23 दिन काम हो चुका है, 33 दिन में खत्म हो रहा है, तो ए ने कितने दिन में किया होगा, आपने कहा कि 10 दिन में। ये मान लो 0, तो ये कितना है, आपने कहा 7, और ये कितना है 10, तो 7a प्लस बी इक्वल्स टू 10a, या फिर a प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 10/7। अब जरा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, a की वैल्यू कितनी है 7, तो क्या जोड़ूंगी कि 10 हो जाए, आपने कहा जी 3, 7 और 3, तो a/b 7/3, ये आ गया। टोटल वर्क निकालोगे पहले आप कैसे निकालोगे, आपने कहा 30 इंटू ए और बी की एफिशिएंसी का एडिशन, तो कितना है 10, कितनी आ गई, आपने कहा 300। हमसे पूछा किसका है कि ए कितने दिन में करेगा, तो a इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से करोगे तो 7 4 जा 28, बचा 20, तो 7 2 जा 14, बचा 6, तो 42 6/7। अब देख लेते हैं हम, 42 5/7, 5/3, 42 6/7। ठीक है, इतने दिन में ए हमारा काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज व्हाइल बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इन 20 डेज। ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 15 डेज, सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज, देन सी अलोन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया टाइप है हमारा। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए पहले आपसे क्या रखा है भाई, ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं 30 दिन में, लिख लिया जी। फिर क्या रखा है, बी प्लस सी दोनों मिलके उस काम को करते हैं 20 दिन में। अगर ए बी करें तो 30 दिन लगते हैं और बी सी करें तो लगते हैं 20 दिन। मैंने कहा कि टोटल काम था मेरा 60, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3। कोई समस्या यहाँ तक, कह रहे जी कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए ने काम किया 5 दिन, तो मैंने कहा टोटल वर्क निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी मान ली ए ही है, ठीक। 5 दिन काम कर रहा है तो कितना काम करेगा, आपने कहा जी 5 दिन कर रहा है 5 इंटू ए की एफिशिएंसी 5a करेगा, ठीक है जी। बी कर रहा है 15 दिन काम, तो बी 15 दिन में कितना काम करेगा, आपने कहा जी 15 इंटू बी, ये बी का काम हो गया। प्लस सी करता है जो बचा हुआ काम वो 18 दिन में, तो सी का कितना काम, आपने कहा 18 इंटू सी, जो एफिशिएंसी है सी की, ये ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क तो मुझे पता है क्या है 60, टोटल वर्क तो पता है मुझे,
60 है, लिख लिया जी, टोटल वर्क आपने 60। ठीक, अब ना तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता, ना बी की पता, ना सी की पता, तो कैसे करें? देखो इसमें कैसे करोगे, 5A प्लस 5B, अब 5B लिख दिया तो बचा कितना आपने कहा जी 10B, इधर से 10C ले लो तो बचा कितना आपने कहा जी 8C। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, 5A प्लस बी आ गया प्लस 10B प्लस सी आ गया प्लस का 8C, और ये हमारा 60 के बराबर है। अब देखो A प्लस बी की एफिशिएंसी आपको पता है, दोनों जब काम करते हैं एक साथ तो उसकी एफिशिएंसी होती है दोनों की 2। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 10 प्लस 10। बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता है वो होती है 3, 10 इंटू 3 कितना होगा 30 प्लस 8C, और ये हमारा है 60। 60 में से ये 30 प्लस 10 जोड़ोगे 40, 60 इधर ले गए तो 40 माइनस हो गया, तो 60 में से 40 गए तो कितना बचा आपने कहा जी 20 बचा, जिसके बराबर आया आपने कहा जी 8C के। तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपने कहा 20/80, या मैं इसे कर सकता हूँ 4 5 20 4 2 5/2, या इसको 2.5 लिख सकते हो, मैं 5/2 पे छोड़ देते हैं। इतनी इसकी एफिशिएंसी आ गई, भाई सी की एफिशिएंसी हमारी निकल आई। अब हमसे पूछा है उसने कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो कैसे करोगे? आपने कहा जी सी की एफिशिएंसी 5/2 है, काम करना है सी को 60, एक दिन में कितना करता है 5/2, तो इसे करोगे तो ये आएगा 12, तो 12 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो 24 डेज, 24 दिन में सी हमारा अकेले काम करेगा। अब मैं आपसे इसमें पूछता कि ए कितने दिन में काम करेगा और बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे थे कि सी की एफिशिएंसी आ रही थी 2.5, तो सी की हमारी 2.5 आई, तो आप कहते कि भाई 2.5 अगर सी की है तो 3 होनी चाहिए बी प्लस सी की, तो बी की कितनी होगी आपने कहा 0.5, बी की निकल आई 0.5, तो ए की कितनी होगी 1.5। तो हम इससे ही ऐसे ही निकाल लेते, जैसे बी की निकालते, बी कितने दिन में काम निपटाएगा, तो आपने कहा पूरा काम था 60, और ये हमारा है 0.5, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 60 इंटू 2, यानी बी अकेला उस काम को 120 दिन में करता। और अगर मैं पूछता ए की तो आप करते 60 डिवाइडेड बाय 1.5 का मतलब होता है 3/2, सॉरी इसको इधर लिख लेते हैं, ए को इधर लिख लेते हैं, ए 1 पूरा काम था 60, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3 से इसे करते तो ये जाता 20 में, 20 इंटू 2 हो जाता, ये लिख लो 20 इंटू 2 यानी 40। तो ए करता उस काम को 40 दिन में ख़त्म, बी करता 120 दिन में, और सी का हमारा पूछा था जो है 24 डेज का। तो अगर हमसे किसी का भी पूछे तो हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, while बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इन 16 डेज। A worked for 5 days, B worked for 7 days, C finished the remaining work in 13 days. Then C alone finished that work in how many days? सेम पीछे वाले के जैसा ही क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से लगा के देखो इसको, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखो, सबसे पहले उसने हमें कहा है कि A प्लस बी जो है वो 12 दिन में निपटा देते हैं, दूसरा B प्लस सी जो है वो कितने दिन में निपटा लेता है 16 दिन में। तो यहाँ पे मान लेंगे 48, 12 4 ज़ा 48 और 16 3 ज़ा 48 हो गया। अब हमें अलग अलग काम दिए हुए हैं, तीनों ने अलग अलग करके करा, 5 दिन ए ने करा तो इसका आ जाएगा काम 5A, 7 दिन बी ने किया तो 7B प्लस 13 दिन सी ने किया तो 13C। टोटल वर्क हमें पता है भाई 48 होता है, इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 5A प्लस 5B बचा का 2B प्लस 2C प्लस 11C। कोई परेशानी ऐसे लिखने में? आपने कहा जी कोई परेशानी नहीं। 48 5A प्लस बी प्लस 2B प्लस सी प्लस का 11C, 48 5 A प्लस बी की मुझे पता है 4 है तो ये हो गया 20
प्लस 2, ये 3, ये हो गया 6 प्लस 11c। 48 में से 26 को माइनस करोगे तो बचेगा 22 इक्वल्स टू 11c। तो यहाँ से c की हमारी जो एफिशिएंसी वो निकल के आ गई कितनी, 2। c का हमें काम पूछा कितने दिन में करेगा, भाई पूरा काम करना है उसको 48, एक दिन में करता है वो 2, तो ये आ गया 24 डेज। ये तो हमारे आ गए सी का। अब मैं आपसे पूछूं बी कितने दिन में करेगा और ए कितने दिन में, तो आप कहोगे ये मुझे पता है कि सी की एफिशिएंसी है 2, इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 3। अब अगर बी का निकालना है आपको तो आप कहते हैं जी भाई 48 करना है, एक दिन में एक करता है तो इसका तो 48 ही आता, 48 डेज। ए का निकालने को कहता तो आप करते ए इक्वल्स टू 48 करना है, 3 वो करता है एक दिन में, तो ये हो जाता 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, तो 16 डेज हो जाता। तो ए 16 दिन में उस काम को निपटाएगा, बी 48 डेज में, और सी कर रहा है 24 डेज में। ठीक है, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता आपको आई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। क्या जो हम अभी तक करते आ रहे थे भाई, पहले ए और बी ले रहे थे, इसमें डबल में दे दिया है, आराम से टोटल वर्क निकाला और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा होता है एंड, और इसमें कल एक लेक्चर हो रहेगा टाइम एंड वर्क में, क्योंकि हमारे मैन वुमेन और चाइल्ड वाले जो क्वेश्चन है ना वो रहते हैं, उसे हम कल ख़त्म कर लेंगे और कल हमारा टाइम एंड वर्क हो जाएगा फिनिश। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए बाय।